नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि पश्चिम बंगाल में बिना राज्य की सहमति के सीबीआई द्वारा मामलों की जांच करने पर ममता बनर्जी सरकार की केंद्र को चुनौती वैध है। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण एसजेडीए के सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना में है संकट। निर्णय के बावजूद अभी तक प्रोजेक्ट का टेंडर नहीं हुआ पास। राज्य सरकार द्वारा अब पर्यटकों के लिए एक विशेष पहल की गई। सिलीगुड़ी में अब शुरू हुई यात्री साथी ऐप सेवा। सिलीगुड़ी में सेना जवान के परिवार पर हमला, पीड़ित महिला ने स्थानीय पार्षद रंजनशील शर्मा पर भूमाफियाओं की मदद करने का लगाया आरोप। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि पश्चिम बंगाल में बिना राज्य की सहमति के सीबीआई द्वारा मामलों की जांच करने पर ममता बनर्जी सरकार की केंद्र को चुनौती वैध है। यह आदेश तब आया जब हाल ही में कोर्ट ने बंगाल के विरोध में बावजूद संदेशखाली द्वीप पर यौन उत्पीड़न और भूमि हड़पने के कई मामलों की सीबीआई जांच की अनुमति दी थी। बंगाल सरकार ने 2018 में केंद्रीय एजेंसी से अपनी सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद मामले दर्ज कराने के लिए सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा मामला। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण एसजेडीए के सीसीटीवी कैमरा लगाने की परियोजना में संकट है। बोर्ड बैठक में लिखित निर्णय होने के बावजूद अभी तक प्रोजेक्ट का टेंडर पास नहीं हुआ है। नगर निगम के डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने बताया कि एसजेडीए ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन आगे की स्थिति समझने में समस्या है। एसजेडीए के पूर्व अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने कहा, इसे आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ उपाय के रूप में प्रस्ताव किया गया था, लेकिन अब मैं वहां नहीं हूं, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि उस प्रोजेक्ट का क्या होगा। राज्य सरकार द्वारा अब पर्यटकों के लिए एक विशेष पहल की गई है। सिलीगुड़ी में अब यात्री साथी सेवा ऐप शुरू किया गया है। यह सेवा फिलहाल सिलीगुड़ी के 3 इलाकों में शुरू की गई है, जो सिलीगुड़ी जंक्शन, एनजेपी स्टेशन और बागडोगरा एयरपोर्ट से यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी। यह ऐप यात्रियों को ऑनलाइन कार बुक करने में मदद करती है, जिससे अब पर्यटक को सिलीगुड़ी और पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के लिए आसानी होगी और दलालों के चक्करों से भी बचेंगे। इस सेवा की शुरुआत से स्थानीय पर्यटकों और यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। यह यात्रा के अनुभव को और भी आसान बना देगी। सिलीगुड़ी में सरकारी जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर सेना जवान के परिवार पर हुआ हमला। सिलीगुड़ी के 36 नंबर वार्ड शांति नगर में एक सेना जवान की पत्नी और बेटी पर पड़ोसियों ने हमला किया। परिवार ने सरकारी रास्ते पर अवैध कब्जे का विरोध किया था। पीड़ित महिला मधुमिता रॉय ने स्थानीय पार्षद रंजनशील शर्मा पर भूमाफियाओं की मदद करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज की है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार अब डर के कारण घर छोड़कर बाहर है। मामले में स्थानीय प्रशासन और नेताओं की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। হ্যাঁ নমস্কার, মধুমিতা রায় বলছি শান্তিনগর 36 নম্বর ওয়ার্ড থেকে। তো আমি 13 বছর আগে বাড়ি কিনি, একটা রেডিমেড বাড়ি। তো তখন থেকেই ওখানকার স্থানীয় কিছু দালালদের অত্যাচার সবসময় আমার উপরে ছিল। টাকা চাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে আমাকে হ্যারাস করতো, নোংরা ভাষায় গালিগালাজ দিয়ে। তো এই অত্যাচারের জন্য আমি সবখানে গেছি, সে থানায় বারবার এফআইআর করেছি, ওখানে ম্যানেজ হয়ে যায়, কিছুই হয় না, আমাকেই উল্টো মিলেমিশে থাকা এড়িয়ে দেয়। তো এরকম চলতে চলতে তো ওখানে একটা সরকারি রাস্তা আছে যেটা আমার বাড়ির সামনে, ওটাকে আটকে রাখা হয়েছে, দুটো ফ্যামিলি ওটাকে অকুপাই করে রেখেছে। তো আমি বলেছিলাম যে কালকে যদি পাইপলাইন খুঁড়ে দেয়, আমি যদি অসুস্থ থাকি, সেদিন আমি বেরোবো কোন দিক দিয়ে, আমার তো কোনো রাস্তা নেই। তো এই বলাটা হচ্ছে আমার মহা অপরাধ হয়ে গেছে, যার জন্য এরা 4-5টা ফ্যামিলি একসাথে হয়ে আমার উপর দীর্ঘদিন ধরে টর্চার করেছে নানা রকম স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে। তো কালকে তো প্রচন্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, 3-4 জন ফ্যামিলি মিলে সবাই মিলে আমার উপরে চড়াও হয়ে আমাকে মারধর করেছে, আমার নাক ঠাক ফাটিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন। কি করবা বলে দেখে অভিযোগটা থানায় গিয়ে জমা দিয়ে দিক না, মানে অভিযোগ দাবি করেছে তো কোর্টে যাবে, তো কোর্টে যাবে, অসুবিধা যে কোর্টে পাবো ধামাচাপা দিয়ে রেখেছেন কোনটা অভিযোগ? ম্যাক্সিমাম পাওয়ার তো আমার না, এখন পুরা পাওয়ার, থানা পুলিশ সব পাওয়ার, আর নিজের জমি চলে যাচ্ছে পুরা পাওয়ার, আবার পাওয়ার ম্যাক্সিমাম পাওয়ার আছে।
আমি তো আগামাতে যাই না, আমি তো প্রেস দিয়ে খবর পেয়ে দুইবার ওনার বাড়িতে গেলাম, উপর দিয়ে ডাক দেই, মেয়ে বলে মা নামবে, আর নামে না। আমি দুবার ঘুরে আসি, আবার ওদের বাসিন্দা ঘুরে আসছি। কে কি বলছে না বলছে, ডোন্ট কেয়ার রঞ্জনশীল शर्मा, और डोंट केयर। पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में रायगंज कोरोनेशन स्कूल के बूथ संख्या 141 पर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार कृष्ण कल्याणी ने लाइन में खड़े होकर अपना वोट डाला। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बगदा और मानिकतला पर चुनाव चल रहा है। सुबह 9 बजे तक औसतन 10.85% मतदान हुआ, जिसमें रायगंज में सबसे अधिक 12.1% मतदान दर्ज किया गया। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 1097 मतदान केंद्रों पर 70 कंपनियां सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। मतगणना 13 जुलाई को होगी। আজকে দেখুন রায়গঞ্জের উপনির্বাচন, আমার ভোট রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুলে। আজকে আমি এখান থেকে ভোট দিয়ে এখন বিভিন্ন বুথে আমি যাব পরিদর্শনের জন্য। এখন পর্যন্ত যেটা মানে সব জায়গায় ভোট কম বেশি চালু হয়ে গেছে। এখানে আমাদের বুথে একটু দেরি করে চালু হয়েছে 10 মিনিট। এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা শুনিনি। এখন পর্যন্ত শান্তি শৃঙ্খলতা বজায় রয়েছে। যদি কোনো রকম ওই ধরনের যদি হয় তাহলে আপনাদের সম্মুখে আসব, আর জনগণের উদ্দেশ্যে অবশ্যই বার্তা দেব। আশঙ্কা করছেন কোনো ঝামেলা হতে পারে? দেখুন 2021 বিধানসভার থেকে আমি দাঁড়িয়ে বিধায়ক হওয়ার পর 2023-এ যেমন পঞ্চায়েত ভোট ছিল, লোকসভা 2024 হলো, কোনো মানে গন্ডগোল সন্ত্রাস হয়নি। কিন্তু এর আগে রায়গঞ্জবাসী উইটনেস রয়েছে কিছু বাইরের নেতা যারা হয়তো এখন বিজেপির হাইকমান্ডে আছে, তারা যখন রায়গঞ্জে এসেছে। जलपाईगुड़ी में बाढ़ का खतरा, कई इलाकों में घुसा पानी। जलपाईगुड़ी जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। करला नदी का पानी नेताजी पारा परेश मित्र कॉलोनी में घुस गया है। तीस्ता और जलढाका समेत जिले की सभी नदियां उफान पर है। तीस्ता के मेखलीगंज और जलढाका NH-31 क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जलपाईगुड़ी गाजलडोबा तीस्ता बैरज से 1820.62 क्यूमेक पानी छोड़ा गया है। धूपगुड़ी में कई इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है। 3 तारीख को हुई चोरी के मामले में सोना के 7 आरोपी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी पुलिस ने चोरी की घटना की जांच के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास से 7 ग्राम पिघला हुआ सोना बरामद किया गया। यह व्यक्ति इसी महीने की 3 तारीख को हाकिमपारा इलाके में चोरी के मामले में संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जांच करते हुए पता लगाया कि वह खुदीरामपल्ली इलाके में सोने की दुकान में कर्मचारी के तौर पर काम करता है। इसके बाद पुलिस ने उसे कर्मचारी को गिरफ्तार किया और उसके पास से सोना भी बरामद कर लिया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. चार जता है र उता नहीं छचार 4 डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड मात्र 4 डिजिट मा टिकट 500 रुपया ड्रॉ 27 जुलाई पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भयका टिकट बाट। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी।
आपका पहाड़ घूमने का सपना हो तो दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स आपके लिए सटीक विकल्प है। यहाँ आप पाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य, 360 डिग्री दृश्य और उच्चतम सेवाएं। कांचनजंगा, 4 धाम नामची, सुबह की सूर्योदय, नाथुला रेंज और तीस्ता रिवर के बेहतरीन दृश्य यहाँ आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे सुविधाजनक बेडरूम और मैरिज पार्टी तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष हल भी उपलब्ध है। तो बुकिंग करें और अपने घर से दूर होकर पहाड़ी शांति का आनंद लें। दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म, छोटा मनगुआ, दार्जिलिंग। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9800072639। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित दुकानों में लगी आग। जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात आग लग गई। 2 दुकानें पूरी तरह से जल गई। घटना रात करीब 2 बजे हुई। एक बाइक और गैरेज और मिठाई दुकान में आग लग गई। मिठाई की दुकान में 2 रेफ्रिजरेटर और 2 गैस सिलेंडर भी जल गए। स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जलपाईगुड़ी में ई रिक्शा चालकों का विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी में सीटू से जुड़े ई रिक्शा चालक संघ ने राज्य विद्युत बटन संस्था के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने टोटो चालकों के घरों की बिजली लाइन को कमर्शियल करने की पहल का विरोध प्रदर्शन किया। संगठन का कहना है कि इससे बिजली बिल कई गुना बढ़ जाएगा, जो पहले से आर्थिक दबाव में चल रहे टोटो चालकों के लिए मुश्किल होगा। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर टोटो चालकों के लिए 200 यूनिट तक बिजली बिल माफी का काम दर्ज करने के लिए बात कही। জানতে পেরেছি যে জলপাইগুড়ি শহরের যারা এবং হচ্ছে রিজিওনালের যারা টোটো চালকরা আছেন, সেই টোটো চালকদের বাড়ির যে বৈদ্যুতিক লাইন সেটাকে ডোমেস্টিক থেকে কমার্শিয়াল করার একটা উদ্যোগ বিদ্যুৎ দপ্তর গ্রহণ করেছে। ফলে আমরা এসেছিলাম যে এটার কোনো সরকারি নির্দেশিকা আছে কিনা, সরকারিভাবে কি বলা হচ্ছে, টোটো চালকদের নিয়ে সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছে সেটা জানবার জন্যই আমরা এখানে এসেছিলাম। আমরা জানি যে টোটো চালকদের পেশার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ হচ্ছে একটা অপরিহার্য উপাদান। ফলে প্রতিদিন টোটো চার্জ করতে হয়, ইলেকট্রিসিটিতে কারেন্টে চার্জ করতে হয়। ফলে এই যে চার্জ করার জন্য যে বিদ্যুৎটা ওঠে, আমরা বলছি যে কোনো মতেই টোটোর চার্জ করার জন্য এদের যে পরিবার, তাদের বাড়ির যে বিদ্যুৎ লাইন সেটাকে কমার্শিয়াল করা যাবে না। আমরা হচ্ছে 1 নম্বর দাবি এটা রেখেছি। আমরা 2 নম্বর যেটা বলছি যে এদের যে টোটো চালকদের পরিবারের যে বিদ্যুতের লাইন, সেই ক্ষেত্রে বিলে 200 ইউনিট পর্যন্ত হচ্ছে সরকারি ছাড় দিতে হবে এবং হচ্ছে 200 ইউনিটের পরে যদি কোনো ইউনিট হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডোমেস্টিকের থেকেও কম রেটে হচ্ছে টোটো চালকদের বিদ্যুৎ সাপ্লাই করতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের দাবি। सिलीगुड़ी में करोड़ों की ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के खोरीबाड़ी में एसएसबी ने एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया। आरोपी रहमत शेख ने
पास 1 किलो 730 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किए गए, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पकड़े गए आरोपी को खोरीवाड़ी पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस अब इस मामले में अन्य संभावित शामिल लोगों की जांच कर रही है। आरोपी को सिलीगुड़ी सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। सिलीगुड़ी में गाय चोर की तलाश में लोहे के चोर पकड़े गए। सिलीगुड़ी में गाय चोर को ढूंढते हुए निकले ग्रामीणों ने लोहे की रॉड चोरी करने वाले 2 चोरों को पकड़ लिया। इस घटना के सामने आने के बाद फूलबाड़ी चिंगराबांधा इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने 2 संदिग्धों से पूछताछ की तो पता चला कि उन्होंने गाय नहीं बल्कि लोहे की रॉड चुराई थी, जिसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पहुंचकर उनसे पूछताछ की और फूलबाड़ी से सटे कंचनबाड़ी इलाके में एक खाली खेत से कई क्विंटल लोहे के छड़े बरामद की गई। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। এখানে রাত্রে ৩টার সময় আমাদের গরু চুরি হয়েছিল। গরু যখন চুরি হয় তখন আমরা রাত্রে ৩টা বাড়াইছি খোঁজ নিতে করতে করতে আসে ওদিক দিয়ে আসে এই যে এখানে কি বলে এখানে যার নাম কেনাল কালবাটা এখানে আসি দাঁড়াইছি। এখন দাঁড়ার পরে এই দিক থেকে একটা বাইক বাইর হয়েছিল। ওই বাইকটার পিছনে করতে ওই যে ৬ ভিটা ফ্যাক্টরি যে ওখানে ধরছি বাইকটাকে। যখন বাইকটা ধরছিল 2টা ছেলে বলো আটকাইছি, বাইকে ছিল। বাইকে থাকাতে ওখানে ওদেরকে ধরলাম, তো আমাদের গরুগুলো তোরা চুরি করছিস। তখন বলতে আমরা গরু চুরি করি না বলছে লোহা চুরি করছি তখন কথা না গরু চুরি করছি এইভাবে বলছি আমরা। তখন পরে রাস্তা শিকার বলছে ঠিক আছে তোমাদের যদি গরু চুরি করে তোমাদের গরুর পয়সাটা আমরা দিয়ে দেবো, এটাও শিকার হয়েছিল। লোহা চুরি করেছে, তারপর ওখানে সিকিউরিটি গার্ড ছিল, গার্ডগুলো জিজ্ঞাসা করছে, ওরাও বললো তোরা কি চুরি করিস। ওদের বলে তেল চুরি হয়েছিল 200 লিটার না 400 লিটার, ওদের গাড়িগুলো ওরাও বললো এই করে। তখন ওখানে जलपाईगुड़ी में कांग्रेस का नगरपालिका के खिलाफ प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज डीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि नगरपालिका नागरिक सेवा प्रदान करने में विफल रही है और व्यापक भ्रष्टाचार में लिप्त है। कमेटी अध्यक्ष अमलान मुंशी ने कहा कि सड़क, पीने का पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में नगरपालिका असफल रही है। प्रदर्शन में आम नागरिक भी शामिल हुए। सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात थी। ডিএম মহাশয় 28 তারিখে আমাদের কাউন্সিলরদের অভিযোগ জানার জন্য যে মিটিং ডেকেছিলেন, সেখানে পৌরপতি ষড়যন্ত্র করে আমাদেরকে ডাকেননি। কোনো একটা জায়গায় ডিএম মহাশয়ের ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত ছিল। তিনি জ্ঞানত হোক আর অজানাভাবে হোক, যে ভুলটা হয়েছে সেই ভুলটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। ডিএম মহাশয় যেখানে নিজে গিয়ে পৌরসভায় মিটিং করছে, সেখানে বিরোধী কাউন্সিলররা নেই, তারা অভাব অভিযোগ জানাতে পারলেন না। এই ব্যাপারটা ডিএম মহাশয় কিভাবে ইগনোর করলেন আমাদের জানা নেই। এটার পিছনে ষড়যন্ত্র আছে না কোনোখানে একটা ভুলভ্রান্তি আছে, সেটা আমাদের দেখার প্রয়োজন। এবং সর্বোপরি যেভাবে পৌরসভা দুর্নীতিতে ডুবে গেছে এবং যেভাবে পৌরসভা আজকে মানুষের পরিষেবা দিতে ব্যর্থ, তাই পৌরপতির পদত্যাগের দাবিতে অবিলম্বে পৌর পরিষেবা নাগরিকদের সাথে আমরা বিভিন্ন সমস্যা আজকে ডিএম মহাশয়ের কাছে পৌর পরিষেবার যদি অভিযোগ থাকে আমরা পৌরসভাতে জানাতে পারি, সেখানে কাজ না হলে এসডিএফ। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राजमार्ग पर वाहन दुर्घटना। आज सुबह सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के चोतियाकाली मोड़ पर 2 वाहनों की टक्कर में एक प्लाईवुड लदा ट्रेलर पलट गया। घटना में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि प्लाईवुड लदा एक ट्रेलर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से असम की ओर जा रहा था। तभी चोटियाकारी संलग्न इलाके में ट्रेलर विपरीत दिशा से आ रही एक वाहन से टकरा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खराब सड़क के कारण लगातार दुर्घटना हो रही है। ट्रेलर में सवार 3 लोग बाल बाल बच गए। अच्छा, क्या गाड़ी में क्या है? नहीं, क्या माल है गाड़ी में? इसमें प्लाई लदा है। प्लाईवुड कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये लखीमपुर से आसाम जा रहा था। लखीमपुर से आसाम कितने बजे हुआ है? 4 बजे। 4 बजे। कौन सा कारण से ऐसा हुआ? रोड सही नहीं है, इसी को वजह से हुआ। रोड सही रहता तो नहीं होता। रोड की समस्या है, रोड के लिए। और साइड में एक गाड़ी आई, उसी को क्रॉस करते वक्त तो कोई चोट लगा क्या? नहीं, चोट नहीं लगा किसी को। नाम आपका? सुनील कुमार साहब। घर कहाँ है? कुशनी बाजार, गोरखपुर। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।
6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपयामा केवल 6 रुपयामा 1 करोड 6 रुपयामा 1 करोड के 1 करोड केवल 6 रुपयामा किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपया डियर साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो